ब्रह्मांड की वास्तविक आवाज। क्या अंतरिक्ष सचमुच मौन है? कल्पना कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड की भी एक आवाज होती है और उसे सुनकर वैज्ञानिक भी चकित रह गए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम जानेंगे हमारे सौर मंडल के ग्रहों, सूर्य, ब्लैक होल और पूरे ब्रह्मांड की आवाज के बारे में। बुध, सूर्य के सबसे समीप। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यहाँ दिन अत्यंत गर्म और रात अत्यंत ठंडी होती है। इसकी आवाज सुनने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं आश्चर्य में हो, जैसे कह रहा हो, मैं कहां आ गया। शुक्र, एक चेतावनी। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत घना और अत्यधिक गर्म है। इसकी आवाज किसी चेतावनी घंटी के समान लगती है, मानो वह संकेत दे रहा हो, यह स्थान सुरक्षित नहीं है। पृथ्वी, शांति की मधुर धुन। अब बात करते हैं हमारी अपनी पृथ्वी की। पृथ्वी की आवाज शांत और मधुर है। यह बांसुरी की धुन के समान सुनाई देती है, मानो यहां जीवन संतुलन और आनंद के साथ प्रवाहित हो रहा हो। मंगल, एक नए भविष्य का संकेत। मंगल की आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मानव जाति को अपनी ओर आमंत्रित कर रहा हो। संभव है भविष्य में मनुष्य वहां अपना नया निवास स्थापित करें। बृहस्पति, अंतरिक्ष की चेतावनी। बृहस्पति एक विशाल गैसीय ग्रह है। इसकी आवाज गंभीर और प्रभावशाली है, मानो वह अंतरिक्ष में छिपे संभावित खतरों के प्रति सावधान कर रहा हो। शनि, रहस्यमय और भयावह गूंज। शनि की आवाज कुछ हद तक भय उत्पन्न करने वाली प्रतीत होती है। यह किसी रहस्यमय वातावरण की याद दिलाती है। अरुण और वरुण, गहराई का रहस्य। अरुण की आवाज समुद्र तट पर चलने वाली तेज हवाओं जैसी लगती है, जबकि वरुण की आवाज किसी गहरे रहस्य का आभास कराती है, मानो ब्रह्मांड अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुए हों। सूर्य, ऊर्जा की अनंत तरंगें। सूर्य की आवाज मधुमक्खी के गुंजन जैसी प्रतीत होती है, किंतु सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की ध्वनि अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली महसूस होती है। प्लूटो, एक अनपेक्षित मोड़। प्लूटो की आवाज सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कहानी में अचानक कोई परिवर्तन आ गया हो, शायद इसलिए कि अब इसे ग्रहों की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया जाता। ब्लैक होल, सबसे भयावह ध्वनि। ब्लैक होल की आवाज अत्यंत रहस्यमय और भयावह प्रतीत होती है, मानो अंधकार स्वयं बोल रहा हो। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अंतरिक्ष में निर्वात होता है, इसलिए वहां ध्वनि तरंगे सीधे संचरित नहीं हो सकती।